सरफराज अहमद पाकिस्तान के बहुत ही उम्दा कप्तान। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी अपनी टीम को जीत दिलाई थी अपनी कप्तानी में, इंडिया को हरा के। अंडर 19 का विश्व कप खिताब भी उन्होंने जिताया और सरफराज अहमद को बेहतरीन कप्तान माना जाता है पाकिस्तान का। उनके टाइम में जो सीरीज उन्होंने खेली, T20 सीरीज वगैरह उन्होंने लगातार जितवाई भी। एक सरफराज अहमद का ना एक अच्छा खासा ऑरा है। और सरफराज अहमद को मैंने अक्सर देखा है, वो बाबर आजम को जिस तरीके से ग्रूम किया है और उनकी कप्तानी में बाबर आजम बने हैं। बाबर आजम दरअसल में अ, सरफराज अहमद अब पाकिस्तान क्रिकेट वाइट बॉल टीम का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन एक चीज़ सरफराज अहमद की मैंने हमेशा देखी है, जब जब उन्हें टीवी पर पूछा गया है बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम की कप्तानी से रिलेटेड उन्होंने जब भी सवाल किसी ने किया है, सरफराज अहमद हमेशा बाबर आजम के सपोर्ट में रहे हैं, एज ए बैट्समैन के तौर पर भी और एज ए कैप्टन के तौर पर भी। सरफराज अहमद हमेशा बाबर आजम को सपोर्ट किया है और उन्होंने यही कहा है कि अगर बाबर आजम को आप सही तरीके से बैक करते हैं तो आपको जिता के देगा, एज ए कैप्टन के तौर पर भी और एज ए बैट्समैन के तौर पे। तो बाबर आजम ने आपको कई मैचेस जिता है। एक चीज़ है, जब आप मैच जिताते हो ना तो लोग याद नहीं करते हैं उसका, जब टीम हार जाती है ना तो उसका बहुत ज़्यादा याद रहता है। मतलब कि आपके फेल्योर को, आपकी नाकामयाबी को लोग ज़्यादा याद रखते हैं, आपकी जीत को, आपकी कामयाबी को बहुत कम ही लोग याद रखते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी के लिए 100 अच्छा काम किया, अगर आपने एक बुरा काम कर दिया ना तो ज़माना ही ऐसा है कि आपके उस बुरे काम को बोलेंगे देखो उन्होंने एक चीज़ तो ख़राब ही कर दी थी। तो चीज़ें जो है ना वो नेगेटिविटी के तौर पे ज़्यादा जाती है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करना मानो कि कांटों पे बैठने जैसा है। बट सरफराज अहमद की उनसे रही है, उनके फैन से रही है, क्योंकि सरफराज अहमद जब उनको टीम से निकाला गया, उनकी कैप्टनसी चली गई, तो कराची की जो मीडिया है वो लगातार बाबर आजम को इसी वजह से अटैक करते रहे, उन पर बात करते रहे, क्योंकि सरफराज अहमद के बाद वो कप्तान बने थे। बस गलती बाबर आजम की बस यही थी। और इमरान खान ने बाबर आजम को कप्तान बनाया था, ठीक है। इमरान खान पसंद भी करते थे और इमरान खान को ये भी लगता था कि यार बाबर आजम कुछ ना कुछ कर लेगा। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम की कप्तानी में सब कुछ बुराई हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। मैं फिर बोलता हूँ कि आप 100 काम अच्छा करो और एक काम बुरा कर दो तो आपको लोग उसी चीज़ की याद रखेंगे। बाबर आजम की जगह पे कोई और बंदा होता और अपनी टीम को वो फाइनल तक लेकर जाता। मैं फिर भी मानता हूँ कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप कप्तानी में ट्रॉफी नहीं जीता पाए हैं तो लोग आपको उसको नाकामयाबी ही मानेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबर की जगह कोई और कप्तान बनता और वो अपनी टीम को फाइनल तक लेकर जाता ना तो लोग बोलते कि देखो उन्होंने कम से कम फाइनल तक तो पहुंचाया था, तुमने तो ये भी नहीं किया। तो ये चीज़ है, टू नेशन थ्योरी है, इंडिया में भी सेम होता है और पाकिस्तान में भी सेम होता है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने लगातार इंडियन कोई बंदा होगा और इस तरीके से फाइनल तक पहुंचाएगा तो बोलेगा देखो फाइनल तक तो पहुंचाया, तुम तो वो भी नहीं खेल पाए। तो मेरे ख्याल से जो क्रिटिसिज्म है वो लगातार होती रहेगी। बट अच्छी बात यह है कि सरफराज अहमद ने बाबर आजम को हमेशा सपोर्ट किया है और उनको लगता भी है कि बाबर आजम जो है कैप्टनसी में कैपेबल हैं, वो अच्छी कप्तानी करते हैं। तो जब सरफराज अहमद, इमरान खान जैसे लेजेंड जो है कप्तानी के, उन्होंने सपोर्ट किया है, वो अच्छी बात कहते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, तो भाई आपके कहने या ना कहने से कि बाबर खराब कप्तान है, बाबर ऐसा है, कुछ नहीं। मैं एक ही बात में मानता हूँ, जो दूर से देखने पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स बाबर आजम के नाम पे खा रहे हैं बस। और उनकी मजबूरी भी है, अगर बाबर आजम का नाम नहीं लेंगे तो घर कैसे चलेगा, बाबर आजम के बारे में दो बात बुरा नहीं बोलेंगे तो घर कैसे चलेगा। वो बस इसी वजह से है क्योंकि ऑडियंस आपको लेने पड़ते हैं, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिल जाता है उन लोगों को। बट ठीक है, मैं बार बार वही करूंगा कि सपोर्ट करो, चाहे बाबर कप्तान बने या शाहीन अफरीदी कप्तान बने या कोई और कप्तान बने। शाहीन अफरीदी की जगह कोई क्या रिजवान कप्तान बनता तो क्या आप उनके खिलाफ एजेंडा नहीं चलाते? चलाते, जरूर चलाते। बट अभी क्या है, सिनेरियो में बाबर आजम विलन बन गए हैं, बाबर आजम साजिशी बन गया है। वक्त बदलता है, देखिएगा जो लोग आज गाली दे रहे हैं वही ताली भी बजाएंगे, जो आज बाबर के बारे में बुरा बोल रहे हैं कल अच्छा बोलेंगे। वक्त ऐसे ही है, वक्त वक्त बड़ा बलवान होता है ना। तो टाइम बदलने दीजिए, टाइम बदलने दीजिए, टाइम आता है हर किसी का। तो बाबर आजम का भी टाइम नहीं है। पिछले एक हफ्ते में बाबर आजम
पे बहुत ज़्यादा कसीदे उनकी बुराई के कसीदे पढ़े गए हैं। टाइम आएगा, देखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपके फैंस के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं तो अपनी टीम पे ध्यान देना चाहिए मुझे बहरहाल, बट यही है, सरफराज जब सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। धन्यवाद।